गाइस, आपने एक ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो लोगों की राख से बना हो और वहाँ सिर्फ आपको इंसानों के कंकाल ही कंकाल मिले। मतलब एक ऐसा आइलैंड, अगर वहाँ पर आप गलती से चले गए तो वहाँ की आधी मिट्टी से आपको लोगों की राख और सिर्फ लोगों के कंकाल ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा ही एक आइलैंड है इटली में, पोग्लिया आइलैंड। और वहाँ की मिट्टी से सिर्फ आपको लोगों की चीख और दर्द की आवाज़ें सुनाई देगी। पर ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुनी कहानियों को, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। और अब ये कहानी शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है मेरियन की, जो कि एक बुक राइटर थी। मेरियन हॉन्टेड जगहों पर रिसर्च करती थी और बुक लिखती थी। अब गाइस, ये जो मेरियन थी इसको एक अजीब सा शौक था। ये ज़्यादातर हॉन्टेड पैलेस पर घूमना और रिसर्च करना पसंद करती थी। ये इसका अजीब सा शौक था। तो मेरियन ने सोचा कि क्यों ना इस आइलैंड के ऊपर रिसर्च की जाए और इसकी सच्चाई जानी जाए कि ये जगह सच में हॉन्टेड है भी कि नहीं, या लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। लेकिन गाइस, ये मेरियन जो थी ये इंग्लैंड की रहने वाली थी और इंग्लैंड से इटली गई थी रिसर्च करने के लिए। मेरियन ने सोचा कि दिन में थोड़ी बहुत रिसर्च करके वापस आ जाएगी। लेकिन ये जो आइलैंड है ये इटली में एक जगह है वेनिस, वहाँ पर समुद्र के बीच में है और वहाँ के लोग उसे नो ऑफ रिटर्न्स आइलैंड कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन मेरियन के माइंड में दूसरी तरफ ये चल रहा था कि अगर मैं इस आइलैंड पर रिसर्च करूँगी और बुक लिखूंगी तो मेरी कितनी कॉपीज बिकेंगी, मैं कितनी फेमस हो जाऊंगी। और मेरियन ये सोचकर इंग्लैंड से इटली चली जाती है उस आइलैंड पर रिसर्च करने। लेकिन मेरियन को उस आइलैंड पर जाने के लिए एक बोट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पानी के बीच में था। तो मेरियन जाती है एक बोट वाले के पास और उसे कहती है कि मुझे उस आइलैंड पर जाना है, क्या आप मुझे लेकर चलोगे। बोट वाला बोलता है, नहीं नहीं मैडम, आप पागल हो क्या आपको पता भी है वो आइलैंड कितना हॉन्टेड है, कितना खतरनाक है। आज तक जो भी वहाँ गए हैं वो कभी वापस नहीं आए, मैं आपको वहाँ नहीं लेकर जा सकता। लेकिन मेरियन को जाना था। वो दूसरे बोट वाले के पास जाती है और वो बोट वाला भी मना कर देता है। फिर मेरियन बोलती है, ठीक है आप वहाँ मत जाना, लेकिन कुछ टाइम के लिए मुझे अपनी बोट दे दो, चाहे आप उसके लिए थोड़े और पैसे ले लो। लेकिन वो बोट वाला फिर भी मना करता है कि मैडम आप वहाँ मत जाओ, वो जगह बहुत हॉन्टेड है, बहुत खतरनाक है। लेकिन मेरियन उसे थोड़े और पैसों का लालच देती है और वो बोट वाला मान जाता है और मेरियन बोट लेकर उस आइलैंड की तरफ चली जाती है। उसने सोचा कि दूर दूर से चारों तरफ से थोड़ी रिसर्च करके वापस आ जाऊंगी। लेकिन गाइस, बहुत बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। जब मेरियन आइलैंड की तरफ जा रही थी तभी अचानक हवाएं तेज हो जाती है, लहरें बदल जाती है और समुद्र में तूफान आने लगता है। और मेरियन ये देखकर घबरा जाती है कि अभी तक तो सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक क्या हो गया, अचानक ही मौसम इतना कैसे बदल गया। उस समय माहौल ऐसा था कि जैसे वो आइलैंड मेरियन को अपनी तरफ खींच रहा हो। और मेरियन आइलैंड के पास पहुंच जाती है और तभी वो देखती है कि बीच पर एक छोटी बच्ची खड़ी है और रो रो के अपने मम्मी पापा को बुला रही है। मेरियन जल्दी से अपनी बोट से उतरकर उस बच्ची के पास जाती है, पर जैसे जैसे मेरियन उस बच्ची के पास जा रही थी वो बच्ची मेरियन से दूर होती जा रही थी, मानो वो उसे उस आइलैंड के और अंदर ले जा रही हो। और कुछ समय बाद अचानक वो बच्ची कहीं गायब हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। मेरियन इधर उधर देखती है और मेरियन आइलैंड में थोड़ी अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक आलीशान हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ लोग घूम रहे हैं, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सब लोग अजीब तरीके से सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। मेरियन हॉस्पिटल के अंदर जाती है और देखती है कि अंदर कोने में एक ऑफिस है और उसके अंदर एक कुर्सी पर एक डॉक्टर बैठा है जिसका मुंह दूसरी तरफ है। उस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था। मेरियन उस डॉक्टर के पास जाती है और उससे बोलती है कि सर, लोग बोलते हैं कि ये जगह बहुत डरावनी है, बहुत खतरनाक है, पर यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा है, कितना अच्छा अस्पताल है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, यहाँ ज़्यादा लोग आते ही नहीं, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। मेरियन देखती है, हाँ यार चोट तो लगी है, और वो डॉक्टर उसे एक कमरे की तरफ लेकर जाता है। और मेरियन देख सकती थी कि ये हॉस्पिटल काफ़ी एडवांस है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन गाइस, वहाँ जो लोग थे वो मेरियन को घूर घूर के देख रहे थे, मानो मेरियन से ज़्यादा डर उनकी आंखों में दिख रहा था। वो डॉक्टर मेरियन को लेकर जाता है और एक बेड पर लेटा देता है
अब मेरियन देख सकती थी कि अंदर सब चीजें पुरानी थी और उसके सामने ही एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ था जहां काफी सारे लोग उसे देख रहे थे, मानो वो देखना चाहते हो कि वो डॉक्टर अंदर करता क्या है। अब मेरियन उठकर देखती है कि ये सब क्या देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली सब कुछ गायब, वहाँ कुछ नहीं था। अब मेरियन को थोड़ा समझ में आने लगा था कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है ये नॉर्मल नहीं है। बच्चे का दिखना, इतने वीरान आइलैंड पर इतना आलीशान हॉस्पिटल होना और लोगों का मुझे घूर घूर कर देखना। मेरियन उस डॉक्टर से बोलती है, सर मैं ठीक हूँ, मुझे अपना इलाज नहीं करवाना। डॉक्टर बोलता है, नहीं नहीं रुको, तुम्हें काफी चोटें आई है, काफी खून बह रहा है, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मानो वो डॉक्टर तड़प रहा हो उसका इलाज करने के लिए और मेरियन उठकर बाहर भागती है। वो डॉक्टर मेरियन के पीछे दौड़ रहा था और दौड़ते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर मेरी मौत हुए 100 साल हो गई, लेकिन आज भी ये हॉस्पिटल मेरा है और आज भी मैं ही यहाँ सबका इलाज करता हूँ। और मेरियन दौड़कर उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई आलीशान हॉस्पिटल नहीं था, एकदम खंडर और टूटी हुई बिल्डिंग थी और चारों तरफ लोगों के कंकाल पड़े हुए थे, जैसे लोगों की चमड़ी और मांस किसी ने उतार लिया हो। मेरियन दौड़कर अपनी बोट की तरफ जाती है, लेकिन उसकी बोट वहां नहीं थी, वो समुद्र की लहरों के साथ बह गई थी। मेरियन ने देखा कि अब तो मैं यहाँ पर फंस गई, मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। पर कुछ समय बाद वहां से एक बड़ी मछुआरों की बोट गुजरती है और वो मेरियन को देख लेते हैं और मेरियन बिल्कुल डरी हुई थी, मानो मौत के मुंह से निकल कर आई हो। तभी बोट में बैठे एक आदमी ने कहा कि मैडम आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आप यहाँ से जिंदा बच आए, वरना यहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। पर कुछ देर बाद मेरियन को एक बैल सुनाई देती है, पर गाइस सच बात यह है कि वहाँ पर कोई बैल है ही नहीं। पर एक सवाल ये है कि ये आइलैंड ऐसा क्यों बना। तो दरअसल हुआ ये था कि सन 1793 में प्लेग की महामारी फैली थी और वेनिस से आने वाले जहाज़ों को सीधा यहाँ क्वारंटाइन कर दिया जाता था। लाखों लोग यहाँ मरे, जिंदा जलाए गए। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में आज भी 50% इंसानी राख मिली हुई है। रात को कोहरा उठता है और चीखें सुनाई देती है जैसे कोई अभी भी जल रहा हो। और सन 1922 में यहाँ मानसिक अस्पताल बनाया गया और यहाँ एक डॉक्टर आए पोला, और यहीं से असली खौफ शुरू हुआ। बाहर से देखने पर वो डॉक्टर नॉर्मल था, लेकिन अंदर से वो एक शैतान था। उसके पास असाइलम के सारे मरीज थे जो पहले से ही टूटे हुए थे। डॉक्टर ने सोचा कि ये मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट हैं। वो मरीजों पर बिना किसी एनेस्थेसिया के लोबोटोमी करता, मतलब एक पुरानी सर्जरी जिसमें हथौड़े और छेनी से आंखों के ठीक ऊपर से दिमाग में घुसा दिया जाता था। मरीज चीखते, रोते, तड़पते, लेकिन वो डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता था कि ये सब पागल है और इनका दर्द कोई मायने नहीं रखता। कुछ मरीजों को वो अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांध कर छोड़ देता, दिन रात इलेक्ट्रिक शॉक देता, अनावश्यक ऑपरेशन करता और कभी कभी तो मरीजों के अंग भी निकाल लेता, सिर्फ क्यूरियोसिटी में। और धीरे धीरे मरीजों को अजीब चीजें दिखने लगी। वे डॉक्टर को बोलते थे कि हमें प्लेग वाले लोग दिखते हैं, जलते हुए, मदद मांगते हुए। रात को घंटी खुद बजती है और कोई हमारे पीछे खड़ा रहता है। लेकिन डॉक्टर उनकी बातों को पागलपन समझता और भी ज्यादा टॉर्चर करता। फिर एक दिन डॉक्टर खुद बदलने लगा। वो रात को अकेले बेल टावर पर चढ़ जाता, घंटी खुद ब खुद बजने लगती। वो चीखता, वे आ रहे हैं, प्लेग के शिकारी, मेरे मरीज सब देख रहे हैं मुझे। और वो डॉक्टर धीरे धीरे पूरी तरह से पागल हो गया। उसकी आंखों में डर था। वो कहता था कि मुझे उनकी चीखें सुनाई देती है जो मैंने मारे हैं। और एक दिन डॉक्टर खुद बेल टावर के सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा और वहां से नीचे कूद गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद कूद लिया, कि उसके मारे हुए मरीजों ने, उनकी रूह ने उनको धक्का दे दिया। दोस्तों, जब ये कहानी मैंने रिसर्च की ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुनी कहानियों को।